दोस्तों एक किंग मिंगली है। 13वीं शताब्दी के आसपास जितने भी विदेशी चीनी लोग थे उनका गांव हुआ करता था। जियांगमैन की बहुत ही ऐतिहासिक गली है। यहाँ पर लिंग है। हाय लिंग, नी हाओ। हेलो हेलो। नी हाओ। नी हाओ। इस तरीके से गेट खोलते हैं यहाँ पर। वाह, ये तो बहुत ही नया था भाई साहब। और इस पेड़ पर इन्होंने कुछ अपनी शायद विशेष लिख रखी है, कुछ लिख रखी है लोगों ने। देखो यहाँ पर हर किसी ने अपने लकड़ी के ऊपर लिखा हुआ। फ्लावर। या सुंगा सुंग। यस यस फ्लावर। ब्लू फ्लावर। ब्लू फ्लावर, ब्लू फ्लावर, पिंक फ्लावर, पिंक फ्लावर। रेड फ्लावर। यस। अभी दोपहर के 2 बजे यहाँ पर, और आज सुबह से इतनी भयानक बारिश हो रही थी, आप देख सकते हो चारों तरफ, और इस तरफ नीचे घरों में भी इस तरफ पानी भरा हुआ है। तो मैं सुबह से वेट कर रहा था बारिश के रुकने का। अभी आधा 1 घंटे पहले बारिश रुकी है। मैंने अपना सारा सामान लीलन पर पैक कर लिया है। मेरे रूम का कुछ नज़ारा है जो एकदम बिखरा पड़ा इधर उधर। किंग मिंगली जो स्ट्रीट थी वहाँ लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं 2-3 दिन से चाह रहा था कि वहाँ जाऊँ, लेकिन वो फैमिली के साथ घूम रहा था, इसलिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो अभी वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं कुछ खाने पीने के बाद अपनी राइड स्टार्ट कर दूंगा आज फोशान के लिए। फोशान के बाद गुआंगझाओ, फिर हम हांगकांग की तरफ निकल जाएंगे शेंगजन होते हुए। तो मैं रेडी हूँ आज का दिन स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर आप होटल में 2 बजे चेकआउट कर सकते हो। तो अभी 2:05 के आसपास हुई। तो दोस्तों ये होटल है जहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ। रूम्स वगैरह ठीक ठाक थे, इतना खास नहीं थे। बाकी और भी अच्छे होटल्स में रुका था मैं, और अब जा रहा हूँ सामने। अब जाकर मौसम थोड़ा ठीक हुआ है। लेट्स सी, मैं चिंग मिंगली जा रहा हूँ। अगर बारिश आ गई तो फिर मैं नहीं जाऊंगा आगे, और बारिश नहीं आई तो फिर मैं जाऊंगा, क्योंकि आज का मौसम दिखा रखा बारिश को। भयानक बारिश थी सुबह तो। इस लाइन से मैं 4-5वीं बार गुजर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों के साथ मैं यहीं से जाता था जो चाइनीज़ फैमिली थी, तो उनके घर का रास्ता इसी साइड से था। ये मुझे बड़े गजब लगते थे भाई। ये पूरा इलाका ही देखो, कितने बड़े बड़े पाम ट्री हैं यहाँ पर, सुंदर लग रहा है। ये देखो दोस्तों, यहाँ से अब आने ही वाली है वो स्ट्रीट जो सामने फ्लाईओवर देख रहे हो, उसके नीचे है। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो अपने को किंग मिंगली नज़र आ जाएगी। बड़े पुराने से घर हैं, और ऐतिहासिक गली है, यानी यहाँ की वो काफ़ी ज़्यादा। जैसे चिकान स्ट्रीट लेकर गया था वैसे ही है। ये देखो, ये आ गई सामने, यहीं से स्टार्ट हो जाती है। देखो क्राउड भी है। ये है यहाँ की किंग मिंगली स्ट्रीट। ये देखो ऐसी गलियाँ यहाँ पर सारी की सारी। टूरिज़्म स्पॉट है एक बड़ा। यहाँ पर घर भी हैं, और लोगों ने घरों के जो ग्राउंड फ्लोर्स हैं उनमें यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बना रखे हैं लोगों ने। रात के टाइम यहाँ पर लाइटिंग हो जाती है, और अगर आपको रात का नज़ारा देखना तो मेरा लास्ट व्लॉग देख लेना। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्ट्रीट्स बना रखी हैं इन्होंने, कुछ पेंटिंग्स बना रखी हैं बिल्डिंग के ऊपर। सामने आप देखो यहाँ लिख रखा है किंग मिंगली, और इसकी पूरी हिस्ट्री लिख रखी है, शायद चाइनीज़ में, पता नहीं कुछ लिखा हुआ है। मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती है। बाकी यहाँ देखो ये सारी दीवारों पर उकेर रखा है, और ऊपर काफ़ी सुंदर से इन्होंने लैंप्स लगा रखे हैं। रात के टाइम में ये सारे जो लालटेन्स देख रहे हो, या लैंप्स कह सकते हैं, सारे जल जाते हैं, तो बहुत खूबसूरत दिखता है। दोस्तों एक किंग मिंगली है। 13वीं शताब्दी के आसपास जितने भी विदेशी चीनी लोग थे उनका गांव हुआ करता था। जियांगमैन की बहुत ही ऐतिहासिक गली है। यहाँ चारों तरफ आपको पुराने घर, पुरानी गलियाँ नज़र आएंगी। ये देखो, आप इन घरों का आकार या कलर देखकर समझ सकते हैं, बट देखकर थोड़ा भूल भुलैया जैसा ही लग रहा है। इतना इधर उधर घूम लिया, मैं समझ भी नहीं आ रहा कौन सी गली में जाऊँ, किस तरफ निकलो। और इसका चेक पॉइंट ये है भाई, यहाँ से स्टार्ट होती है गली का एरिया। यहाँ पर इनकी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है, लेकिन सारी चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखी हुई है। किमिंगली नाम का एक विदेशी चीनी था जो न्यूजीलैंड में रहता था, और वो जियांगमैन लौटने वाले बहुत सारे विदेशी चीनी थे जो यहाँ से जाकर किसी ज़माने में न्यूजीलैंड या जो वेस्ट में रहने लग गए थे, वो सब वापस लौटने लग गए। उन्होंने कई सारे गाँव बसाए। तो ये गाँव भी यहाँ पर नदी के किनारे बसाया गया, ज़मीन खरीदी गई। और चाइना में पहली बार 2 मंजिल 3 मंजिल इमारतें बनी 13वीं शताब्दी के आसपास। और फिर उनको यहाँ पर जो लौटने वाले लोग थे, जो भी विदेश में रहते थे, वो सब लौट कर आए। उन सब लोगों को यहाँ पर ये लोग बेचने लग गए। ये सारा इस हिस्ट्री में लिखा हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने डेवलप की, और ये बहुत ही पुराने मकान हैं, सीमेंट के बने हैं, और इनके दरवाजे लकड़ी के बने हुए हैं। तो यहाँ पर 32 से जो 34 की लेन है, जो इस तरफ आप देख रहे हो, ये सारी की सारी उसी टाइम का बना हुआ सारा सीन है। बाकी ये इस तरह पूरा गांव बसा हुआ है विदेशी चीनियों का। तो विदेशी चीनियों के गांव के अंदर मैं आपको लेकर आ गया हूँ। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उसके साथ ही बहुत सारी दुकानें जहाँ पर कपड़े बेचे जाते हैं, जहाँ पर यहाँ की चाइना की फेमस चीज़ें बेची जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी लीलन को यहाँ पर पार्क कर दिया, और सबसे पहले मैं आपको घर दिखाना चाहूँगा। ये 2 मंजिला बनी हुई एक इमारत आप मेरे सामने देख रहे होंगे। हालांकि अभी ये गेट हैं बंद पड़े हैं, शायद इनका कहीं और से रास्ता होगा, लेकिन लकड़ी के बने हुए पूरे बड़े मजबूत गेट हैं। और इस तरफ देखो, यहाँ पर फिर पोस्ट ऑफिस के लिए बड़ा ही यूनिक तरीके से इन्होंने बना रखा है। तो मैं आपको एक दुकान में लेकर चलता हूँ, जो कि कपड़े की दुकान है, जहाँ पर कपड़े बेचे जाते हैं। फर्स्ट साइड सामने लिखा हुआ है। तो हम एंटर होते हैं यहाँ पर। एंटर होने के बाद सबसे पहले तो बारिश की वजह से पाँव गंदे, और इनको साफ़ कर लेता हूँ। तो भाई ये एंट्री है, और यहाँ पर लिंग है। हाय लिंग, नी हाओ। हेलो हेलो। नी हाओ। नी हाओ। तो यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह देख सकते हो, बड़ा ही सुंदर इन्होंने डिज़ाइन बना रखा है।
और ये आगे अंदर की तरफ इनका घर वगैरह शायद, ये पता नहीं क्या चीज़ है। एलिंग से परमिशन लेने के बाद भाई मैं अंदर की तरफ आ गया हूँ और इन्होंने देखो दुकान के अंदर एक और दुकान आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ बैठने के लिए जगह है। ये सारे कपड़े वगैरह यहाँ बेच रही हैं। अच्छा मुझे लगा अंदर जाने की जगह होगी, लेकिन आगे से सामने से बंद है। और ये देखो लकड़ी का बना हुआ अंदर की तरफ से अगर हम बात करें तो। फिर यहाँ से जाएंगे तो टाइल्स वगैरह बनी हुई है, कुछ रखी हुई चीज़ें हैं। और यहाँ फिर एक और दुकान टाइप से ये इनका खाने पीने के लिए जगह है। ये अंदर एक स्टोर बना रखा है, सामने ऊपर शायद सोने के लिए कुछ बेड वगैरह लगा होगा। और फिर इसके बाद यहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे तो शायद यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह हैं। तो ये इस तरफ ये वॉशरूम बने हुए, सामने एक छोटा सा किचन है। तो ये बड़ी सुंदर सी जगह लगी। और ऊपर देखो यहाँ पर पूरा लकड़ी का बना हुआ पूरा सीन है। ये देखो दोस्तों थोड़े और सुंदर सुंदर से रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पर। इस इलाके में पतली पतली गलियाँ हैं और इस पेड़ पर इन्होंने कुछ अपनी शायद विशेष लिख रखी हैं, कुछ लिख रखी हैं लोगों ने। देखो यहाँ पर हर किसी ने अपने लकड़ी के ऊपर लिखा हुआ, वो भी ये भी बड़ा सुंदर दिख रहा है, ब्यूटीफुल। किसी ने इंग्लिश भी यूज़ की है और ये सारे चाइनीज़ लैंग्वेज में लोगों ने रखा है। एक ये भाई इंग्लिश में लिखा, आई विश दैट आई विल बी ए साइंटिस्ट और प्ले फॉर लिवरपूल इन द फ्यूचर। आई also would like me and my family to live a happy, healthy, fun-filled life. I also wish that I can have a pet dog in the future. Sky पता नहीं क्या लिखा भाई ने। वाह, सब ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। इस तरफ देखो कुछ हैप्पी 2024। तो ये विश ट्री है शायद, ये बड़ा सुंदर बना दिया इन रेस्टोरेंट वालों ने, बनाया होगा। यहाँ से देख सकते हो पीछे इस तरफ पार्किंग है। ये बोल रहे हैं भाई फ़ोटो खिंचवाने के लिए, बड़ा अच्छा लगा इनके साथ में। योर ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। Thank you。这句没听懂。wait。哦，这件衣服，脏话，你直接念就行。wait。flower。 Yeah, sunga. flower. Yes, flower. Blue flower。 Blue flower. Pink flower. Red flower。 Yes, red flower. Hey, red queen, look at red flowers. Very beautiful。Nice to meet you。 Nice to meet you too. इस तरीके से गेट खुलते हैं यहाँ पर। वाह, ये तो बहुत ही नया था भाई साहब। मुझे लगा कि ऊपर की तरफ खुलते होंगे, साइड में खुलते हैं सारे गेट। यानी जो ये दिख रहे हैं आपको खींची हुई जो चीज़ें, ये लेफ्ट साइड राइट साइड में खुलती हैं। हेलो, नी हाओ। यहाँ पर देखो दोस्तों गांव वालों के कपड़े भी सूख रहे हैं यहाँ पर। यानी अभी भी गांव के लोग गांव की तरह ही रहते हैं। बड़ा अच्छा लगा देखकर। अभी शाम के 3:50 हुए। मैं बहुत ही लेट राइड स्टार्ट कर रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं पहुँच जाऊँगा इजीली। और 63 किलोमीटर हम 3 घंटे में पार कर सकते हैं। तो चाइनीज़ फैमिली थी, उनका भी मेरे पास मैसेज आया कि भाई आज आप बाहर मत निकलना, क्योंकि यहाँ बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, कितनी भयानक तेज़ होने लग जाए। तो कहीं ना कहीं मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं राइड स्टार्ट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैंने सामान पैक करके रख लिया था। फिर 2 बजते बारिश का मौसम थोड़ा कम हुआ तो मुझे लगा यार देखता हूँ, बाहर जाता हूँ। होटल का चेकआउट करके आ गया था और अभी भी मेरा 2 मत ही थे कि यार जाऊँ ना जाऊँ। बट गूगल पर देखा फोशान काफ़ी सुंदर सिटी है, तो डिसाइड किया कि यार चलो चलता हूँ, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा रहने के लिए जगह। हालांकि गुआंगझाओ और फोशान दोनों ही कॉस्टली मिलेंगे अब, क्योंकि वो बड़े शहर हैं दिल्ली जैसे, और जितना बड़ा सिटी होगा उतना ज़्यादा महंगा सीन होगा। बट ठीक है, लो राइड स्टार्ट कर दिया है। और सुबह से अभी तक कुछ खाया पिया भी नहीं है, बस उन्होंने मुझे ब्रेड्स दिलवाई थी कल रात को, वही खाई थी मैंने। सो लेट्स सी अब क्या होता है। कुछ खरीदता हूँ खाने पीने के लिए और फिर आगे की तरफ बढ़ जाऊँगा। भाई जहाँ मैं आज जा रहा हूँ, जो फोशान जगह है या फोशोन जो बोलते हैं, उसके आगे एक सिटी पड़ती है गुआंगझाओ, जो कि मेरे इस चाइना टूर की सबसे बड़ी सिटी है। ईवा का मेरे पास मैसेज आया था, आज बोल रही थी गुआंगझाओ सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी सिटी है, तो वही निकल पड़ा हूँ। बाकी ये देखो भाई, इस सिटी को बाय बाय। जियांगमैन फिर कभी आना होगा फ्यूचर में, क्योंकि वो चाइनीज़ फैमिली बड़ी रिक्वेस्ट कर रही थी। बाकी ट्रैफिक लाइट एक और आ गई है, ब्रेक मारने पड़ेंगे। चलो आगे जाता हूँ यहाँ से निकल कर। यहाँ ये ठीक है, साइकिल वालों के लिए साइड से बना के रखते हैं। चलो हो गया ग्रीन यार, निकलना पड़ेगा क्योंकि देर नहीं कर सकता। अभी यहाँ पर निकलते 5 बज जाएंगे। उसके बाद मेरे को भाई 60 किलोमीटर खींचनी है, क्योंकि यहाँ से सिटीज़ में निकलना बड़ा मुश्किल होता है, दिक्कत होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा। ये फूल मुझे बड़े पसंद है, देखो नीचे गिरे हुए ना। यहाँ की सिटी बस है भाई। यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बड़ा गजब का है, सस्ता भी है और अच्छा भी है। और ख़ासकर मुझे लोग बोलते हैं कि आप जब सिटी में जाओ तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं इनके, जो साइकिल टाइप से होती हैं, वो यूज़ किया करो। काफ़ी चीप और काफ़ी अच्छी है, टिकाऊ है। चाइना में बड़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ब्रांड्स हैं,
तो उसमें एक ली करके है, जो मैं आपको चाइनीज़ फैमिली के साथ घूम रहा था वो दिखा रहा था, जिस कार से हम ट्रैवल कर रहे थे। आप चौंक जाओगे उसके कॉस्ट के लिए। जो भैया थे उन्होंने मुझे बताया कि जो ली ब्रांड है उनका जो मॉडल था आइडियल L8 था, और वो कार इंडिया में 50-60 लाख रुपए में मिलेगी। और उसके जो चार्जेस थे भाई उसको चार्ज करने के, वो बता रहे थे 30 युआन से 50 युआन, यानी इंडिया की 350 रुपये से लेकर 400 रुपये 500 रुपये तक आप उस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो, और उसके बाद 600 किलोमीटर जा सकते हो। यानी इस हिसाब से तो बहुत ही सस्ता पड़ गया भाई वो, यानी काफ़ी चीप हो गया उसको। एक बार ख़रीदने के बाद आप 600 किलोमीटर जा रहे हो एक बार फुल बैटरी चार्ज करने के साथ में। गजब लगा। अपने भाई 300 रुपये के पेट्रोल में अपन एक लग्जरी कार में जा सकते हैं सिर्फ हार्डली 30-40 किलोमीटर। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ने बड़ा ही एक तरफा राज कर रखा। देखो मोस्टली गाड़ियाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, या फिर वो हाइब्रिड कार्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और वो पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार्स भी हैं। ये यहाँ पर भाई सारे स्कूटर्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं मोस्टली। ये सीन है। चलो भाई चलते हैं सीधा आगे। दोस्तों देखो एक ये रोड के किनारे एक पार्क बना हुआ, बड़ा ही सुंदर था, और इसमें इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें लगा रखी हैं इन्होंने। और मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे ऊपर जाना था फ्लाईओवर पे, मुझे लगा अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन अब मुझे वापस जाना पड़ रहा नीचे की तरफ। मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, और हाईवे जैसे ही मैं नीचे की तरफ गया रोड कहीं और से दिखा दी, तो मुझे पार करना ही पड़ेगा भाई। अब यहाँ से देखो ऊपर। चाइना में पहले किसी ब्रिज पर साइकिल अलाउ की है भाई, अलाउ नहीं होता। बहुत ऊंचा ब्रिज है, देखो राइट साइड में पूरा नज़र आ रहा होगा जियांग मेन सिटी का नज़ारा। और मेरा मैप ऐसा पगला गया है, बार बार पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है। मैं यहाँ पर कम से कम आधा घंटा वेस्ट कर चुका हूँ। पहले दिखा रहा था ये रास्ता, मैं गलती से दूसरे पे चला गया, फिर ये दिखा रहा था, अब इस पे आया तो दूसरा दिखा रहा है। ओ भाई साहब बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है। अब इसके ऊपर यू टर्न लेना भी पॉसिबल नहीं है, गाड़ियाँ बहुत रफ्तार में है, तो आगे जाकर नीचे उतर के फिर वापस चढ़ना पड़ेगा। ओह ये मोर पेनफुल है भाई साहब। लेट्स सी क्या होता है आगे जाकर ही पता चलेगा। अब तो क्या पता है मैप फिर ठीक हो जाए। राइट साइड में देखो स्कूल का ग्राउंड कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से स्कूल के बच्चे ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, तो स्कूल ग्राउंड है भाई, वो बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा था। अब देखो यहाँ कोई यू टर्न ही नहीं आ रहा है। अब देखो आगे जाके रोड फट ही नहीं रही है कहीं पर यार। बड़ा लंबा कट हो गया है मेरा, बहुत ही लॉन्ग कट हो गया है। फिर यहाँ से फिर से रीरूट कर दिया है, यानी यहाँ से फिर एक उसी दूसरे फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे उतारेगा। बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो गया यार सब कुछ, पता नहीं कैसे। खैर जो भी है अब तो चलना ही पड़ेगा, अब आ ही गए हैं तो। बस तो दोस्तों मैप भाई साहब ने इतना घुमा दिया ना जिसकी कोई हद नहीं है। फिर से एक बड़ा सा ब्रिज चढ़ा रहा है, और इसको उतरने के बाद फिर एक चढ़ना है। गजब गजब। इस ब्रिज से आप जिस भी तरफ देखोगे चारों तरफ आपको पानी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग सी नज़र आ रही है। तो फ्लाईओवर पार करने के बाद बड़ी सकड़ी रोड आ रखी है। देखो यहाँ पर अब जाकर चौड़ी हुई है, क्योंकि मेरे पीछे पीछे ट्रक वगैरह आ रहे थे, उनको मैं साइड इसी तरीके से दे रहा था कहीं पर साइड में खड़ी करके। अब जाके डिवाइडर ख़त्म हुआ, बहुत ही लंबा था। तो इस भाई साहब ने ब्रेक मरवा ही दिया साइकिल की। कुछ लोग बड़े ही खतरनाक होते हैं, समझते ही नहीं हो साइकिल वालों का दर्द। एक स्पीड में होती है, एक मौसम बना रहता है। आपके पास तो रेस होती है, हमारे पास रेस नहीं होती। हमारी साथड़े ही हमारी रेस है। तो भाई जैसे ही स्पीड में होती है ब्रेक मरवाते हैं एकदम ढंग से। और अगला जो शहर है वो 50 किलोमीटर रहा है जहाँ मुझे पहुँचना है, होशान करके। आज मैं काफ़ी लेट निकला, बड़ा लेट निकला। देखो 5:30 हो गए। इस तरफ सूरज बाबा भी ढलने को आ गए, यानी बादलों में छुप गए, बाकी यहाँ अंधेरा तो 7 बजे तक होता है। 10 किलोमीटर पार करने मेरे को 1.5 घंटे में। लेट्स सी गाइज, 25 की स्पीड है, देख सकते हो आप। पता नहीं भाई क्या आँख में गिरा अभी थोड़ी देर पहले। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मिर्ची डाल दी हो भाई, बहुत ज़्यादा भयानक दर्द। पूरी की पूरी बोतल से आँख डुबो दी पूरी। अभी भी हल्का हल्का मेरे को ऐसा पेन हो रहा है। अचानक गिरा भाई, और गॉगल्स पहन नहीं सकते क्योंकि रात में फिर वो ब्लैक दिखाई नहीं देता कुछ भी। ओह बट अब ठीक लग रहा, थोड़ा हल्का हल्का ही है बस, पेन उतना नहीं है। 10-15 मिनट लगी मेरे को ठीक करने में। और एक और फ्लाईओवर पार कर रहा हूँ, देखो नदी राइट साइड में। और मेरा यहाँ से 39 किलोमीटर का डिस्टेंस और रह गया है। और पर ये साइकिलिंग लेन बना रखा है ग्रीन सा। तो गूगल बाबा के साथ मैं आ गया हूँ एक पुराने से प्राचीन गांव में। मेरे लेफ्ट साइड में आप एक बहुत बड़ा मंदिर सा देख रहे होंगे, ये बुद्धिस्ट मंदिर ही लग रहा है, महायाना टाइप से। अभी हमारे पास वक्त कम है, रात होने वाली है, नहीं तो मैं आपको लेकर चलता इस मंदिर में। और इस गाँव के अंदर अलग टाइप की इन्होंने कुछ वो कर रखा है। देखो इस तरफ पता नहीं क्या पाड़ रखा है, क्या कर रखा है, पानी सा चल रहा है, शायद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तार तूर डाल के चारों तरफ ये फंवारे से लगा रखे हैं। भाई साहब देखो कैसी गलियों में ले आया, एकदम ही लोकल गली आ गई है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी के घर पे ही जा रहा हूँ, बट ये कहीं ना कहीं मेरे को हाईवे पर निकालेगा शॉर्टकट। अरे 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 अरे, नी हाओ
नी हाओ ये इलाका आ रखा भाई देखो। और ये फाइनली देखो इस छोटे से इलाके से अंदर से होते हुए और अपन लोग पहुंच गए कहाँ पर, हाईवे पर। ये सीन बड़ा अच्छा है इस मैप का। साइकिल वाला मैप लगाने पर क्या होता है कि आपको शॉर्टकट निकाल देगा। नहीं अभी भी हाईवे नहीं आया भाई। देखो राइट साइड में देखो, और ये पानी सा भरा हुआ घर वगैरह हैं चाइनीज़ लोगों के। इस तरीके की छोटी छोटी कॉलोनी है यहाँ पर। ये गाँव ही है वैसे, शहर से दूर है थोड़ा ये, बट इस तरीके के गाँव सेम अपने जैसा सा नज़ारा लगेगा थोड़ा। और बारिश की वजह से देखो पूरा इलाका गीला भी पड़ा है। दोस्तों देखो कहाँ आ गए एम ऐप के थ्रू। एकदम खड़ा सा पहाड़ आया था और अब देखो ढलान आ गई खतरनाक ही। तो पता नहीं कहाँ दिखा रहा है मेरा गूगल मैप, तो खो गया। देखो सीधा कुदा दिया इसके ऊपर से। अब कोशिश कर रहा हूँ ये क्या इन्होंने, कोई गवर्नमेंट क्वार्टर आ गया, कोई रास्ता ही है, क्या चीज़ है। इधर से जा तो रहा हूँ, देखो नीचे पानी भरा पड़ा है। देखते हैं गेट खुला होगा तो चल देंगे। देखो दोस्तों मेरे राइट साइड में देख सकते हो और सामने देख सकते हो, पता नहीं क्या गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ है। और ये यहाँ पर डैम टाइप से बना हुआ, आगे भी देखो पानी इकट्ठा लग रहा है। दोस्तों ये देखो कहाँ आ गया हूँ मैं। इस तरफ पूरा गाँव का नज़ारा है और सामने देखो ये कुछ पुराने कुछ बनी हुई जगह है। नीचे पानी की आवाज़ें आ रही हैं दोनों तरफ। और ये पता नहीं यार क्या चीज़ है, बट है बड़ा गजब का लग रहा है। सामने कुछ युगल भी नज़र आ रहे हैं। ये देखो दोस्तों एक और ब्रिज आ गया, ब्रिज पर ब्रिज जोड़ रखे हैं। ये पूरा ये पानी देख रहे हो आप, ये कहीं ना कहीं कुछ नदियाँ और ये समुद्र का हिस्सा है। उस तरफ और इस तरफ गांव के लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं आराम से। ये जो आपको क्वार्टर से दिख रहे हैं इसके अंदर लोग बैठे हुए कुछ कर रहे हैं। अब जाके देखो ये गाँव का रास्ता आया वापस। ये बड़े नीचे की तरफ मकान बने हुए हैं, ये छोटे छोटे यहाँ कैफ़े हैं। ये देखो समुद्र से निकाली हुई चीज़ें लगा रखी हैं इन्होंने। और बीच में डिवाइड देखो कैसे कर रखा है, 3 लाइन बना रखी हैं, ग्रीन ब्लू। दोस्तों 47 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया अभी तक और यहाँ से 20 किलोमीटर और दिखा रहा है जो फोसान सिटी है। बाकी यहाँ भी बड़ी बड़ी इमारतें आ गई हैं और पीछे एक मार्केट भी आया था बड़ा सा, बट अपने को तो रुकना नहीं है भाई, सीधा निकलना है क्योंकि उसी सिटी में जाके ब्रेक लूँगा यार। उससे पहले क्या ही ब्रेक लूँ, फिर कल गुआंगझाओ पहुँच जाएंगे, वहाँ से 30 किलोमीटर रहेगा। तो ये सोच के मैं निकला हूँ आज। तो फाइनली देख लीजिए फोसान है जो उसकी एंट्री हो चुकी है। और जो फोसान है ये गुआंगझाओ से लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और इनके बीच, इन दोनों शहरों के बीच में ऐसे डिफरेंस जैसे गुड़गांव दिल्ली नोएडा है वैसे ही, क्योंकि मैप में ऐसे ही दिखा रहा है कि दोनों टच में ही हैं। और एक भाई साहब से भी पूछा था मैंने, उन्होंने मुझे ये बताया कि दोनों एक ही हैं, फोसान और गुआंगझाओ। लेकिन गुआंगझाओ को मैप में देखने पर पता चलता है कि वो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर और दिखा रहा है। तो यानी 40 किलोमीटर तक लंबा चौड़ा यही ऐसा ही मार्केट मिलने वाला है। ये बिल्डिंग देखो कैसी रंग बिरंगी है, कैसी यहाँ 3D स्क्रीन्स लगी हुई है, लोगों के डांस चल रहे हैं। देखो क्या क्या ऐड दिखा रहे हैं इसके ऊपर। ये सब कुछ आपको फोसान में देखने को मिलेगा। और फोसान का जो एरिया दिखा रखा है वो मेरे यहाँ से 11 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अभी तो हमें सिटी में अंदर जाने के लिए 11 किलोमीटर और बढ़ना है। और यहाँ एक बहुत बड़ा टावर सा भी है, बहुत बड़ा, वहाँ भी लेकर चलूँगा मैं आपको कल या फिर आज, देखते हैं, पता चल जाएगा इसी वीडियो में आपको। आज मैंने अपनी राइड काफ़ी लेट स्टार्ट की थी, यानी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। सिटी से निकलते निकलते 5:30 के आसपास हो गए होंगे, अभी 8:30 होने वाले हैं। और मैं जो गुआंगझाओ वो यहाँ से 40 किलोमीटर, लेकिन उससे पहले मैं सिटी के अंदर का एंट्री पॉइंट दिखा देता हूँ। ये देखो भाई दोस्तों यहाँ से बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आ रही हैं। हाय नी हाओ, नी हाओ। ये देखो चारों तरफ यहाँ पर लाइटिंग हो रखी है, LED लाइट्स जल रही हैं, लाइट्स बिल्डिंग्स पर। और ये सामने नदी है, ये शहर की एंट्री पर नदी होती है। यहाँ से एक बोट गुजर रही है, कई सारी बोट्स गुजर चुकी हैं यहाँ पर, देखो ये जा रही है सामने। तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा दिखने लग गया है। लेकिन आज की सबसे बड़ी दिक्कत है, जितना बड़ा शहर उतना बड़ा कॉस्टली, इतने ज़्यादा हमें पैसे लगाने पड़ेंगे होटल्स ढूंढने के लिए, और पता भी नहीं इतने बड़े शहर में कहाँ रुकेंगे। तो देखते हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। लेकिन पहले यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर ये डिस्टेंस दिखा रहा है जहाँ इस सिटी का अंत होगा, यानी ख़त्म होने वाली होगी वहाँ पर। तो चलो जी बढ़ते हैं आगे इसी डायरेक्शन में। रात के 8:20 हो गए हैं और बड़ा ही अच्छा लगा आज की एक छोटी प्यारी राइड। अपने मन को चेंज करते हुए मैंने राइड स्टार्ट की। तो लग रहा था रुक जाऊँ ऐसा माइंड में चल रहा था, बट एट द एंड निकल चुका हूँ। यहाँ लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, देखो इतनी हाइट पर भी नीचे मछलियाँ ढूंढ रहे हैं। रात को वो भाई वहाँ पकड़ रहा है, एक उस तरफ वो पकड़ रहा है, वहाँ पर यहाँ मछलियाँ पकड़ने का बड़ा क्रेज़ है। लेफ्ट साइड में यहाँ का बड़ा ही पॉपुलर सा बड़ा सा मॉल लग रहा है, सारे ब्रांड वगैरह दिख रहे हैं वहाँ पर बाहर, और बड़ी बड़ी उन पे स्क्रीन्स पर ऐड शो हो रहे हैं। तो एक पार्क में पहुंच गया हूँ, उस तरफ वो मॉल दिखा रहा था वो वहाँ पर है। लीलैंड को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया। अभी यहाँ बैठकर मैं देख रहा था कि होटल वगैरह दिख जाए। तो यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर एक होटल दिखा रहा है जो अपने बजट के अकॉर्डिंग है, यानी वो 700 रुपये के आसपास। तो उसी साइड में भी जाने की मैं कोशिश करूँगा और यहाँ से जाना है मुझे इस डायरेक्शन में। लेकिन पहले सोच रहा था कुछ खा पी लूँ या कुछ घूम लूँ। तो ये मॉल मेरे को सही लग रहा था, घूमने के लिए ठीक जगह लग रही थी। बाकी तो यहाँ पर दूर दूर है सारे पार्क वगैरह जो है, तो वो मैं कल देखूँगा। तो अभी अपन चलते हैं पहले लीलैंड को लेकर होटल की तरफ। रास्ते में कुछ मार्केट देखेगा तो वहाँ खा लेंगे,
नहीं फिर देखते हैं बाकी। चाइना में देखो साइकिलिंग लेन बनी हुई है, लेकिन साइकिलिंग लेन पर ये चीज़ें भी चलती हैं यहाँ पर। फाइनली बाइक ओवरटेक मार ही दिया मैंने, काफ़ी दूर से मेरे आगे आगे चल रहा था। दोस्तों रात के 9:11 हो गए, मुझे वीडियो अपलोड करना है 10 बजे, और मुझे जितना जल्दी हो सके राइडिंग करनी होगी। मेरे होटल का डिस्टेंस 1.4 किलोमीटर रह गया है, यानी 1.4 किलोमीटर बाद, यानी आर्मी की रेस 1600 मीटर होती है जो लोग 5 मिनट में पार करते हैं, और ये 1.3 किलोमीटर आर्मी की रेस से भी कम डिस्टेंस है, तो शायद मुझे साइकिल से कम टाइम लगेगा, लेट्स सी। बट यहाँ की ट्रैफिक लाइट्स हमें, ओ होटल नाइस। राइट साइड में एक मॉल सा नज़र आ रहा है, रेस्टोरेंट से भी हैं। पहले होटल देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आया जा सकता है। सो फाइनली दोस्तों रूम के अंदर आ गया हूँ, आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं हूँ यहाँ पर, हाय गाइस। सो ये है भाई, चाइना में ना रूम काफ़ी बड़े बड़े हैं भाई साहब, कोई भी रूम देख लो आप। मैं अभी जितने भी रुका हूँ, एक आधे में भले ही छोटा मोटा सीन होगा, लेकिन यहाँ भी देखो कितना बड़ा रूम दिया उन्होंने मुझे, अकेले बंदे को। और इसका चार्जेस वही भाई 72 युआन था, यानी 72 युआन लिए उन्होंने मेरे से। और ये इनका एक माइतू ऐप है, उस पर जाकर आप अगर बुक करते हो ना, उस पर जो रेट दिखाते हैं उनको जाके ये बोल दो कि भाई ये तो देखो ये माइतू में, लेकिन मेरे बैंक में पैसे, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं, मेरे पास कैश है। तो वो मान जाते हैं, नहीं थोड़े बोलते हैं 100, 110, 120 युआन, यानी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। फिर डायरेक्टली बोलता हूँ मेरे पास माइतू है, आप देखो इसको भाई, इतने पैसे लगेंगे। फिर बोलते ओके 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 यू कैन ऑर्डर। मैं कहा मेरे पास अकाउंट में नहीं है, मेरे पास कैश है। तो फिर बोलती ओके ठीक है। बट बढ़िया रूम है भाई। और ये वॉशरूम है भाई इनका, काफ़ी वॉशरूम भी बड़ा सा ही लग रहा है मेरे को। हाय, ये देखो भाई, इधर नहाने धोने के लिए वो टॉवल वावल रखे हैं, ये सारा सीन है। सही सिस्टम है यार, बढ़िया रूम दिया है। और यहाँ पर ये सीन है, 2 बजे आओगे, 2 बजे से 2 बजे तक रुक सकते हो। अभी मैं रात के यहाँ पर 10 बजे के आसपास आया हूँ, तो यानी और थोड़ा सस्ता मिल जाता है। जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी रेट गिरती जाएगी, तो ये बोलते हैं। तो ठीक है, बढ़िया रूम है भाई। वाईफाई वगैरह भी, चलो वीडियो अपलोड करता हूँ, 9-10 बजने वाले हैं भाई। होटल में आते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगती है वो भाई वाईफाई की, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। स्पीड ऐसे आ रही है मरी मरी सी, 586 KB, 900 kbps। तो मेरा वीडियो अपलोड होने में लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। तो डिसाइड किया कि मुझे अभी का भी निकलना होगा। देखो ये प्रॉब्लम आ जाती है अचानक से। सो यस गाइस, निकलते हैं, देखते हैं कहीं पर कोई रेस्टोरेंट ढूंढना होगा। खाना तो खाना है ही, मुझे लग रहा था कि वीडियो अपलोड करके ही मैं खाना खाऊंगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, अब जाना ही पड़ेगा। तो चलो चलते हैं वापस। तो अभी रात के 10:50 हुए हैं। अभी आप कोने में देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से आप देखकर समझ सकते हो कि मेरा यूट्यूब खुल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और मैं अपना डेटा यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो होटल से बाहर चलते हैं। मैं पहुँच गया था अराउंड 9:30। सोचा कि यार फटाफट वीडियो अपलोड करना है, क्योंकि मैं यहाँ के 10 बजे के हिसाब से अपलोड करता हूँ, तो इंडिया में उस टाइम पर भाई लोग 7:30 बजे होते हैं, जो परफेक्ट टाइम लगता है मेरे अकॉर्डिंग भाई वीडियो अपलोड करने का। बाद मैंने गूगल पर सर्च किया कि भाई सबसे अच्छा नेटवर्क मेरे को KFC का लगता है, और उस तरफ वहाँ पर KFC है। KFC के बाहर बैठकर मैं अपना वाईफाई वगैरह कनेक्ट किया। अभी तक कुछ भी नहीं खाया मैंने, और मैं कोशिश कर रहा था पिछले 1.5-2 घंटे से, क्योंकि आधा वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका था, आधा मैं अभी कर रहा था। तो भाई वीडियो 99% अपलोड हो गया, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है। % का वीडियो और रहा था, और ये देखो भाई अपलोड फेल्ड दिखा रहा है। यानी मेरी पूरी जो मेहनत थी सुबह के 2-3 घंटे और अभी के मेरे 2 घंटे ऑलमोस्ट जो ख़राब हुए हैं, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं निकली। और बड़ा दुख हुआ मुझे यार। अभी जस्ट मुझे लगा कि अपलोड हो गया, लेकिन मैंने जैसे चेक किया दिखा दिया अपलोड फेल्ड। अंदर से इतना बुरा फील हो रहा है कि यार इतनी मेहनत करके मैं आया, कुछ भी खाया पिया नहीं, अभी तक भूखा मर रहा हूँ। और मोस्टली रेस्टोरेंट्स वगैरह वो भी बंद हो गए। चाइना में इस टाइम जल्दी बंद हो जाते हैं। KFC वगैरह ये भी ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं। देखो सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं। तो अब भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, ना तो खाना खा पाया, ना वीडियो अपलोड कर पाया, ना ये मेरा ये पेज खुल रहा है ताकि मैं दोबारा अपलोडिंग पर लगा सकूं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। सब लोगों को लगता है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं डेली, ऐसा नहीं है, मैं कोशिश पूरी करता हूं। कल रात को आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जो वीडियो आया था इंडिया के 10 बजे के हिसाब से आया, यानी यहाँ पर ये चाइना में 12:45 हो रखी थी। वीडियो अपलोड करने के बाद रूम में गया, रूम में जाकर वीडियो एडिट किया। अगला सुबह के 3-4 बजे तक एडिट कर रहा था, अपलोडिंग पर लगाकर सोया। सिर्फ 3-4% अपलोड हुआ होगा, क्योंकि इंटरनेट बहुत बुरा चल रहा है यहाँ चाइना में, बहुत बुरा इंटरनेट चल रहा है भाई, कुछ भी अपलोड नहीं हो रहा। और मेरे होटल के रूम में तो बहुत ही घटिया इंटरनेट था। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई लोग। तो रात के 11:30 हो गए हैं और मैं भी खाने की तलाश कर रहा हूँ। पता नहीं मैं कब सोऊंगा, कब उठूंगा, फिर कब निकलूंगा। देखो भाई दोस्तों, इस दुकान पर आया हूँ एक ये आंटी जी के पास में, और ये मेरी फेवरेट सी चीज़ मिल गई एक तरीके से। मुझे बड़ा पसंद है खाने, ये ठीक सा लग रहा है मेरे को। देखो अच्छा कुछ हुआ ना थोड़ी देर में, तो ये खाते हैं। उसके बाद पीछे एक दुकान है, वहाँ से सुशी वीगन कुछ खाएंगे। ये देखो ये बनवाया मैंने, इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ डाल रहे हैं लोग।
इनके पास मेन्यू में देखो ऊपर एक वहाँ पर वो है एक वीगन फूड सुशीमा। सो इनके पास मैंने ऑर्डर किया है एक वीगन। सो लेट्स सी क्या मिलता है। ये देख लो भाई दोस्तों, अपना सादा भोजन जो भी है जो खाता हूँ मैं, ये नूडल्स हैं, यानी ये पानी के अंदर भिगो के दे दिए। मुझे लगा कुछ बनाएंगे थोड़ा बहुत स्पेशल सा, कुछ डालेंगी, कुछ पीनट वगैरह, कुछ ना कुछ भी नहीं है भाई, ये खाना है इसके साथ में ही है। बट जो भी है भाई अच्छा है, मुझे भूख लगी है भयानक वाली, यही खाना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है। खाता हूँ, दूध पीऊँगा, फिर वहाँ एक भी खाता है मेरी दुकान चाय चुएगी वहीं से। 12:21 हो गए वापस आते आते, और जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना तो वीडियो अपलोड कर पाए ना कुछ हो पाया। सो वापस आ गया। मेरे पास ब्रेड्स रखी हुई हैं, वो कुछ खानी पड़ेंगी क्योंकि पेट नहीं भरा उनसे नूडल्स से, और दूध भी नहीं मिला, बंद हो चुकी दुकानें। बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए, और कल अपन गुआंगझो पहुंच जाएंगे, उसके बाद बहुत जल्दी हम चाइना को बाय बाय कहने वाले हैं। तो अच्छा लगा और बड़ा मज़ा आया चाइना में, आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। सो थैंक यू सो मच। और कोई भी भाई मुझे अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है, @JerryChaudhary@YBL, और मेरा जो बैंक अकाउंट का जो नाम है वो आशीष के नाम से आएगा। और हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। बाकी आप मेरे वीडियो देखोगे तो मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गुड नाइट। सोते हैं, सुबह उठते हैं।